Hello, good afternoon. I am Atul Chaudhary, Assistant Professor, IAMT College of Law, and today's topic for lecture is General Exceptions in IPC. So, Chapter 4 of Indian Penal Code deals with exceptions to criminal liabilities. These exceptions cover different acts that, under specific circumstances, mentioned in Section 76 to 106 and not considered offenses. तो जो भी आईपीसी में जनरली हर एक ऑफेंस का आईपीसी में जनरली हर एक ऑफेंस का एक एक्सेप्शन नहीं दे रखा है। ये जनरल एक्सेप्शंस पूरे आईपीसी के एक ही चैप्टर में दे रखे हैं और ये एक्सेप्शंस हर क्राइम पर एप्लीकेबल है। एक्सेप्शन का मतलब है कि अगर आपका केस किसी इन सेक्शंस में फॉल करता है तो आपको उस ऑफेंस के लिए लायबल नहीं माना जाएगा। सो हम आते ही तो ये जनरल एक्सेप्शंस चैप्टर 4 में है, सेक्शन 76 से 106 तक हैं। हम 76 पर आते हैं। एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट लिविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। सेक्शन कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। सो ये एक्सेप्शन 76 उन मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करता है कि जो पर्सन वो कोई भी चीज उस पर्सन द्वारा करी गई ऑफेंस नहीं है, क्राइम नहीं है, जो कि उसने किसी मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से जो भी वो पर्सन लॉ से बाउंड था उस एक्ट को करने के लिए। ठीक है, ये कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन। कोई भी पर्सन के द्वारा किया गया कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं है अगर वो पर्सन उसे करने के लिए लॉ के द्वारा बाउंड हो। एग्जाम्पल है जैसे कि a soldier fires on a mob by the order of a superior officer in conformity to the command of the law, he has committed no offense। अगर एक सोल्जर गोली चलाता है अपने हायर ऑफिसर की कमांड पर तो वो उसने और उससे किसी की डेथ हो जाती है तो वो लायबल नहीं है। ठीक है, 77 पर आते हैं, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। तो ये कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर व्हिच इज और व्हिच इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ। तो कोई भी जज जो एक्ट करता है जुडिशियली उस एक्ट से अगर, ठीक है, जो जुडिशियली एक्ट करने से कोई ऑफेंस नहीं होता। मान लीजिए जुडिशियली एक्ट करने से जज ने किसी को पनिशमेंट दे दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, तो उसको कैद में कर दिया जाएगा तो वो एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा। 78 है, एक्ट डन पर्सन टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कुछ एक्ट जो जज कोर्ट के जजमेंट या ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए करे गए हैं या उसका पालन करते हुए करे गए हैं वो भी ऑफेंसेस नहीं होते हैं। So nothing which is done in persons of or which is warranted by judgment or order of a court of justice, if done while such judgment or order remains in force, is an offence. Notwithstanding, the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided that the person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdiction. तो एक पर्सन अगर किसी कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हुए कोई एक्ट कर रहा है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। 79 है, एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड। अगर कोई पर्सन जो जस्टिफाइड है लॉ में कुछ एक्ट करने के लिए अगर वो एक्ट करता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, या उसे लग रहा है कि वो जस्टिफाइड है तब भी। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट। तो अगर कोई पर्सन अपने आप को जस्टिफाइड मान रहा है कुछ करने के लिए तो वो जस्टिफाइड, अगर उसका एक्ट जस्टिफाइड है तो वो ऑफेंस नहीं है। सेक्शन 79 ये कहता है। 80 आ जाते हैं, एक्सीडेंट डूइंग अ लॉफुल एक्ट। अगर कुछ लॉफुल एक्ट करते समय अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, एक दुर्घटना हो जाए कोई लॉफुल एक्ट करते समय तो वो भी एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्राइम नहीं होगा वो भी। ठीक है, 81 पर आ जाते हैं हम, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। कि कुछ ऐसे एक्ट थे जिनमें हार्म करने की आशंका तो थी जिनमें, बट उनके हार्म पहुंचाने की पर्सन की कोई इंटेंशन नहीं थी। ठीक है, और कोई और दूसरा बड़ा हार्म पहुंचाने का के लिए कोई बड़ा हार्म को रोकने के लिए वो एक्ट किया गया या नेसेसिटी की बात आ जाती है। उदाहरण में है, ए इन अ ग्रेट फायर पुल्स डाउन हाउस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट
द कॉन्फ्लैग्रेशन फ्रॉम स्प्रेडिंग, कि बहुत आग लगी हुई थी पूरी कॉलोनी में, पूरी बस्ती में आग लग रही थी, तो एक घर को तोड़ दिया गया ताकि बाकी के सारे घर आग लगने से बच जाएं। तो ये नेसेसिटी का डिफेंस मिलेगा यहाँ पे, और सेक्शन 81 में उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। 82 है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, इसे कहते हैं डोली इन कैपेक्स। इसके मतलब है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। अगर कोई 7 साल का अगर कोई बच्चा है, या 7 साल से कम की एज का कोई बच्चा है, उसके द्वारा किया गया कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं है, ठीक है, तो वो कुछ भी करे वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। 83 है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ऑफ मेच्योर अंडरस्टैंडिंग, कि अब 12 साल से कम की एज का जो बच्चा है जिसकी इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है, उसके द्वारा किया गया कोई भी एक्ट भी ऑफेंस नहीं माना जाता, कुछ भी क्राइम नहीं होता जो वो बच्चा करे। 12 साल से कम का बच्चा और उसकी अंडरस्टैंडिंग इमेच्योर है, वो समझ नहीं पा रहा कि वो क्राइम कर रहा है। 84 आते हैं एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। 84 में भी अनसाउंड पर्सन की बात की, अनसाउंड माइंड के पर्सन की बात करता है कि जो भी एक्ट है एक अनसाउंड माइंड के पर्सन का, वो ऑफेंस नहीं है, ठीक है। 85 है एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज अगेंस्ट हिज विल। तो ये बात करता है उस एक्ट की जो एक पर्सन ने नशे की हालत में किया है, लेकिन उसे जो नशा था वो उसकी इच्छा के विरुद्ध कराया गया, धोखे से करा दिया, जबरदस्ती करा दिया, कुछ ऐसे नशे में अगर कोई एक्ट कर देता है ऐसे नशे में जो इनवॉलेंटरी है, खुद की इच्छा के बिना है, तो वो ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है। सो ये वही बात करता है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट इज बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, उसे एक्ट का नेचर ही नहीं पता था नशे की हालत की वजह से, ठीक है। और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, ठीक है, और उसे ये भी नहीं पता था कि जो भी कुछ कर रहा है उसे मतलब कुछ पता ही नहीं था नशे की हालत में कि वो जो कर रहा है वो कॉन्ट्रेरी है लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जिसे धोखे से या जबरदस्ती नशा करा दिया गया है, शराब का है किसी भी प्रकार का, और उस नशे की उस इंटॉक्सिकेशन की हालत में अगर वो कुछ ऑफेंस करता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा सेक्शन 85 में। सेक्शन 86 भी इसी प्रकार की बात करता है, वो बात करता है नॉलेज की। सेक्शन 87 ऑफेंसेस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड, कि एक जो इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, जो सेक्शन 85 में जिस पर्सन की बात हुई, उसे अगर नॉलेज थी, उसे कहीं ना कहीं इंटेंट या नॉलेज उसकी बन रही थी, तो उसे लायबल मान लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें एक और जानने की बात है कि अगर आप खुद से कुछ पी लें या कुछ नशा हो जाए, आपको खुद अपनी इच्छा से कुछ कर लें, वो कोई एक डिफेंस नहीं है, उसमें अगर आप कुछ करेंगे तो वो ऑफेंस ही माना जाएगा, ठीक है। सेक्शन 87 पे आते हैं, एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। सो डन बाय कंसेंट, तो ऐसा कोई एक्ट जो कंसेंट के से किया गया है लेकिन उसे ग्रीवियस हर्ट वगैरह करने की कोई कुछ नहीं था कि उससे कोई ग्रीवियस हर्ट वगैरह हो जाएगा, ठीक है। सो नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, कि कोई भी मृत्यु करने की इच्छा से नहीं किया गया हो या फिर कोई चोट पहुंचाने की, या इन विच इज नॉट नोन बाय द डोर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, और करने वाले को भी नहीं पता था कि इससे डेथ हो सकती है, कि ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, और ना ही उसकी कोई इच्छा थी ऐसा करने की, तो ऐसे मामलों में वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। जैसे इलस्ट्रेशन है, ए और जी एक अम्यूजमेंट के लिए फेंस सिंग का एक गेम था वो खेल रहे थे, उसके दौरान अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस सेक्शन 87 के अकॉर्डिंग हमें पता है कि दोनों में से किसी की इंटेंशन भी नहीं थी डेथ करने की, और फेंसिंग खेलते समय किसी की डेथ हो जाए, ये भी कभी नहीं होता कि फेंसिंग के समय किसी की डेथ हो जाए, फेंसिंग के स्पोर्ट्स के समय किसी की डेथ हो जाए, तो ये ऑफेंस नहीं माना जाए। सेक्शन 88 है एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्संस बेनिफिट। एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट, पर्सन के बेनिफिट के लिए उसकी कंसेंट से कुछ एक्ट करा गया है जो कि और उसमें कोई डेथ कॉज करने की इंटेंशन भी नहीं थी, उससे अगर कोई हार्म हो जाए, डेथ हो जाए, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। जैसे सर्जरी वगैरह की जो एग्जांपल, हम अपनी कंसेंट देते हैं सर्जरी में, एक सर्जरी कराने के लिए, उसमें अगर डेथ हो जाती है तो फिर वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा सेक्शन 88 में, ठीक है। 89 है
act done in good faith for benefit of child or insane person by or by consent of guardian. किसी चाइल्ड या इंसेन पर्सन की बेनिफिट के लिए कुछ किया जा रहा है उनके गार्जियन की कंसेंट द्वारा, ठीक है. सो नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ for the benefit of a person under 12 years of age or of unsound mind, or by consent either express or implied of the guardian or other person having lawful charge of that person, is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to that person, provided that this exception shall not extend to the intentional causing of death or to attempting to cause death. ठीक है, उसमें लेकिन इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, डेथ कॉज करने का अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए. अगर इंटेंशन हुई डेथ कॉज करने की तो वो ऑफेंस माना जाएगा, मर्डर डेथ मान लिया जाएगा. ठीक है. सेकंड एक्सेप्शन है दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सीड extend to the doing of anything which that person doing it knows to be likely to cause death. कुछ ऐसा भी नहीं किया जाएगा जिससे करने वाले पर्सन को पता है कि इससे डेथ हो सकती है. दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरी कॉज ऑफ ग्रेंडर, और खुद जानबूझ के वॉलंटरी ग्रेवियस हर्ट भी नहीं करा जाएगा बिना विदाउट किसी रीजन की. ठीक है. इलस्ट्रेशन है इन गुड फेथ फॉर his child's benefit without his child's consent has his child cut for the stone by a surgeon knowing it to be likely that the operation will cause child's death but not intended to cause child's death, he is within this exception in as much as his object was the cure of the child. सेक्शन 90 पे आते हैं, कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन. तो जहाँ पे इससे लास्ट सेक्शन में 87 में 88 में जो हम कंसेंट की बात कर रहे थे, तो सेक्शन 90 कहता है कि वो कंसेंट जो है वो किसी डर या किसी धोखाधड़ी से नहीं ली गई, वो एक वैलिड फेयर कंसेंट वो होनी चाहिए. ठीक है. अ कंसेंट is not such a consent as it is intended by any section of this code if the consent is given by a person under fear of injury or under the misconception of the fact, and if the person doing the act knows or has reason to believe that the consent was given in consequence of such fear or misconception. तो consent जो है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, फियर या मिसकंसेप्शन में कंसेंट वो नहीं दी होनी चाहिए. 91 आता है एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड. The exception in section 87, 88 and 89 do not extend to the act which are offense independently of any harm which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given. ठीक है. तो ये जो कंसेंट है, ये जो एक्सेप्शंस हैं, ये कुछ ऐसे ऑफेंसेस के लिए नहीं माने जाएंगे जो सीधा रॉन्ग ही है. ठीक है. जिनमें ये कंसेप्शन, ये एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होते. ठीक है. ठीक है. हम आते हैं सेक्शन 92 पे, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट. ये उन सिनारियोज की बात करता है जब पर्सन कंसेंट नहीं दे सकता लेकिन उसके गुड फेथ के लिए एक्सीडेंट कुछ उसके गुड फेथ के लिए कुछ एक्ट किया गया हो. ठीक है. सो नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म व्हिच इट मे कॉज और cause to a person for whose benefit it is done in good faith, even without that person's consent, if the circumstances are such that it is impossible for that person to satisfy consent, to signify consent, or if that person is capable of giving consent and has no guardian or other person in lawful charge of him from whom it is possible to obtain consent in time for the thing to be done with benefit. ठीक है. अगर वो कंसेंट नहीं दे पा रहा है तो उसके बेनिफिट के लिए कुछ एक्ट किया जा सकता है और वो एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा. 93 कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ. अगर कोई कम्युनिकेशन, कोई बात अगर गुड फेथ में की गई है, उससे अगर कुछ किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो वो भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा. नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू दैट पर्सन टू whom it is made if it is made for the benefit of that person. Illustration A surgeon in good faith communicate to a patient his opinion that he cannot live. The patient died as a consequence of the shock. He has committed no offense, though he knew it to be likely that communication might cause the patient's death. तो यहाँ सर्जन ने जो गुड फेथ में कम्युनिकेशन किया उसके लिए वो लायबल नहीं है. ठीक है.
एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट, अगर कोई पर्सन को थ्रेट दे करके कंपेल किया जा रहा है कुछ एक्ट करने के लिए तो वो भी लायबल नहीं है, ठीक है। एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कि आप थ्रेट में भी किसी का मर्डर नहीं कर सकते, ठीक है, या सरकार के खिलाफ ऐसा कोई ऑफेंस नहीं कर सकते जिसकी सजा डेथ है, ठीक है। So nothing is an offense which is done by a person who is compelled to do it by threats which at the time of doing it reasonably cause the apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequence, provided the person doing the act did not of his own accord or from a reasonable apprehension of harm to himself, short of instant death, place himself in the situation by which he became subject to such constraint. जनरल एक्सेप्शन 95 पर आ जाते हैं हम। एट कॉजिंग स्लाइट हार्म, जो बहुत स्लाइट हार्म है, कोई थोड़ा बहुत ही नुकसान पहुंच रहा है, बहुत ही हल्का बहुत नुकसान पहुंच रहा है, उसके लिए भी कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा सेक्शन 95 में। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेस और दैट इट is intended to cause or that it is known to be likely to cause any harm if that harm is so slight that no person or of ordinary सेंस एंड टेम्पर वुड कंप्लेंट ऑफ सच हार्म, ठीक है। तो छोटे मोटे हार्म का कोई ऑफेंस नहीं माना जाता, सेक्शन 95 कहता है। 96 से 96 से 106 तक जो है वो प्राइवेट डिफेंस है बॉडी ऑफ प्रॉपर्टी के, तो उनके बारे में हम देखते हैं। 96 कहता है थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, अपने प्राइवेट डिफेंस में अगर कोई चीज करी गई है तो वो ऑफेंस नहीं है सेक्शन 96 में। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, कोई भी चीज जो प्राइवेट डिफेंस के राइट में की गई है वो ऑफेंस नहीं है, ठीक है। 97 है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। सो एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन कंटेन इन सेक्शन 99 टू डिफेंड, क्या क्या डिफेंड करने का राइट है, हिज ओन बॉडी, द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। Secondly, the property, whether movable, immovable, of himself or any other person against any act which is an offence falling under the definition of theft, robbery, mischief, criminal trespass, or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief, or criminal trespass. Section 98, right of private defense against the act of a person of unsound mind, etc. When an act which would otherwise be a certain offense is not that offense by reason of the youth, the want of maturity and understanding, the unsoundness of mind, or the intoxication of that person doing the act, or by reason of any misconception on the part of that person, every person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offense, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का पर्सन है उसके अगेंस्ट भी सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है 19 सेक्शन 98 में। तो अगर अनसाउंड माइंड के पर्सन से भी अगर आप बचाव के लिए कुछ करते हैं तो वो भी 98 में कवर होगा। 99 एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो कुछ एक्ट हैं जिनके अगेंस्ट आप प्राइवेट डिफेंस भी यूज नहीं कर सकते, 95 में है। There is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under color of his office. Though that act may not be strictly justifiable by law, there is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or attempted to be done by the direction of a public servant acting in good faith under color of his office. Though that direction may not be strictly justifiable by law, there is no right of private defense in cases in which there is time to have recourse to protection of the public authorities. सेक्शन 100 की बात करते हैं हम, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, ठीक है। तो बॉडी का जो प्राइवेट डिफेंस जो हमने 96 में 97 में पढ़ा, उसमें कब कब डेथ की जा सकती है, कब कब डेथ हो जाए और वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। The right of private defense of body extends under the restriction mentioned in last preceding section to the voluntary causing of death or of any harm to the assailant if the offense which occasions the exercise of the right be of any of the description hereafter enumerated, namely such assault as may reasonably cause the apprehension of death, such assault as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt with
grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault, an assault with the intention of committing rape, an assault with the intention of gratifying natural lust, an assault with the intention of kidnapping or abduction, an assault with the intention of wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to public authorities for his release. Seventhly, an act of throwing or administering acid or an attempt to throw or administer acid which may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such act. 101 पढ़ते हैं when such right extend to causing harm other than death. ठीक, if the offense be not of any description enumerated in the last preceding section, the right of private defense of the body does not extend to the voluntary causing of death to the assailant, but does extend under the restriction mentioned in section 99 to the voluntary causing of assailant of any harm other than death. Section 102, commencement and continuance of the right of private defense of the body. The right of private defense of the body commences as soon as reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offense, though the offense may not have been committed, and it continues as long as such apprehension of danger to the body continues. Section 103 है when the right of private defense of property extend to causing death. तो प्रॉपर्टी का जो right of private defense है उसमें कब कब डेथ हो जाए और वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, वो सेक्शन 103 में है. The right of private defense of property extends under the restriction mentioned in section 99 to the voluntary causing of death of any or any other harm to the wrongdoer if the offense, the committing of which or the attempting to commit which occasions the exercise of the right be an offense of any of the description hereinafter enumerated, namely, firstly, robbery, housebreaking by night, mischief by fire committed on any building, tent or vessel which building, tent or vessel is used as a human dwelling or as a place of custody of property. Theft, mischief, house trespass under such circumstances as may reasonably cause apprehension that death or grievous hurt be the consequences if such right of private defense is not exercised. Section 104 है when such right extend to causing any harm other than death. तो प्रॉपर्टी के राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में डेथ ना करके और क्या किया जा सकता है और वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा. सेक्शन 104 है वो. If the offense, the committing of which or the attempting to commit which occasions the exercise of the right of private defense be theft, mischief, criminal trespass, not of any of the description enumerated in the last 15 section, the right does not extend to the voluntary causing of death, but does extend subject to the restriction mentioned in section 99 to the voluntary causing to the wrongdoer of any other harm than that. 105, commencement and continuance of the right of private defense of property. The right of private defense of property commences when a reasonable apprehension of danger to the property commences. The right of private defense of property against theft continues till the offender has effected his retreat with the property or either the assailant of the public assistance of the public authorities is obtained or the property has been recovered. The right of private defense of property against robbery continues as long as the offender causes or attempt to cause any person death or hurt or wrongful restraint as long as the fear of instant death or instant hurt or of instant personal restraint continues. The right of private defense of property against criminal trespass or mischief continues as long as the offender continues in the commission or criminal trespass or mischief. The right of private defense of property against housebreaking by night continues as long as the house trespass which has been begun by such housebreaking continues. 106, right of private defense against deadly assault when there is risk of harm to innocent person. If in the exercise of the right of private defense against an assault which reasonably cause the apprehension of death, the defender be so situated that he cannot effectually exercise the right without risk of harm to an innocent person, his right of private defense extend to the running of that risk.